आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है श्रापित मंदिर का रहस्य। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। हर साल की तरह इस वर्ष भी ओजस के स्कूल में वार्षिक पत्रिका के प्रकाशन के लिए सभी बच्चों से विभिन्न कविताएं, कहानियां व लेख आमंत्रित किए गए थे। बच्चे अपनी अपनी रचनाएं भेजने के लिए बहुत उत्साहित थे। ओजस का भी बहुत मन था कि वह अपनी कोई मौलिक रचना भेजे, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि क्या लिखे। जब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी मैं क्या लिखूं? तो मम्मी ने सुझाव दिया कि तुम अपनी किसी यात्रा और उससे जुड़े अनुभवों के बारे में लिख सकते हो। सुझाव तो बहुत अच्छा था और ओजस अपना पेन और पेपर लेकर लिखने बैठ गया। उसने मन ही मन यह निश्चय कर लिया था कि वह उस भव्य सुंदर मंदिर के बारे में लिखेगा जिसके बारे में जानकर वह खुद बहुत आश्चर्यचकित था। ओजस की कलम कागज पर दौड़ने लगी। बहुत पुरानी बात है, तब उड़ीसा का नाम उड़ीसा ना होकर कलिंग था और गंग साम्राज्य के महाराज नरसिंह देव वहां के राजा थे। एक बार राजा नरसिंह देव बहुत बड़ा युद्ध जीतकर लौटे तो उनकी माता कस्तूरी देवी ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र से कोणार्क में एक भव्य सूर्य मंदिर बनवाने की इच्छा प्रकट की। यह सुनकर राजा ने अपनी माता से पूछा कि आप सूर्य मंदिर ही क्यों बनवाना चाहती हैं और वह भी कोणार्क में ही क्यों? तब राजमाता ने उन्हें बताया कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब बहुत ही सुंदर और बलिष्ठ पुरुष थे, परंतु किसी कारणवश वे कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए। जब किसी भी प्रकार उनकी बीमारी का इलाज न हो सका तो नारद मुनि ने उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें सूर्य की आराधना करनी चाहिए। यह सुनकर सांब ने चंद्रभागा नदी के तट पर 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की और भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्त कर दिया। यह कोणार्क वही स्थान है जहां सूर्य की पहली किरण पड़ती है, इसीलिए भगवान सूर्य का भव्य मंदिर तो यहीं बनना चाहिए। अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए महाराज नरसिंह देव ने प्रसिद्ध कारीगर सदाशय तथा विशु महाराज को बुलवाया और कोणार्क में एक बहुत ही विशाल सुंदर मंदिर बनाने का आदेश दिया। बस फिर क्या था, कोणार्क के सूर्य मंदिर का एक सटीक नक्शा बनाया गया और मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया गया। कोणार्क मंदिर की एक नहीं अनेकों विशेषताएं थी। जैसे यह मंदिर पत्थर तथा रेत से बनाया जा रहा था, जिसके बीच में लोहे की प्लेट और सरिये लगाए गए थे ताकि मंदिर को मजबूत रखा जा सके। और ऐसा माना जाता है कि इतनी भव्य रचना को मजबूती से जोड़े रखने के लिए इस कोणार्क मंदिर के ऊपर 52 टन का चुंबक लगाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि उस चुंबक के कारण कोणार्क मंदिर में सूर्य भगवान की मूर्ति हवा में तैरती प्रतीत होती थी। मंदिर का आकार एक विशाल रथ के जैसा बनाया गया था, जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं। मंदिर के चारों तरफ 24 चक्र बनाए गए हैं, जैसे किसी रथ के पहिए हों। पूरा का पूरा मंदिर समय चक्र पर आधारित है। जैसे 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिन को दर्शाते हैं, 24 पहिए दिन के 24 घंटों को, और प्रत्येक पहिए में बनी 8 तीलियां दिन के 8 प्रहर को दर्शाती हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि संपूर्ण कोणार्क मंदिर पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी बात क्या है? इतना भव्य और विशाल कोणार्क मंदिर भगवान सूर्य की आराधना के लिए बनाया गया था, परंतु वहां कभी भी भगवान सूर्य की पूजा नहीं हुई। आज भी इस मंदिर में पूजा नहीं होती है,
और इसका मुख्य कारण यह है कि इस मंदिर को शापित माना जाता है। कोणार्क मंदिर शापित कैसे हुआ? इसके पीछे भी एक बहुत मार्मिक कहानी है। कोणार्क सूर्य मंदिर इतना विशाल था कि उसको बनाने में 1200 कारीगरों को 12 वर्षों का लंबा समय लगा। इसे बनाने में कारीगरों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, परंतु सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि मंदिर का गुंबद सही जगह पर स्थापित नहीं हो पा रहा था। राजा को लगा कि मंदिर बनने में समय कुछ ज्यादा ही लग रहा है, इसलिए उन्होंने सभी कारीगरों से कह दिया कि यदि कल तक सूर्य मंदिर कोणार्क का कार्य पूरा नहीं होता है तो सभी कारीगरों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। सभी कारीगर इस बात से काफी परेशान थे। तभी वहां मुख्य कारीगर विशु महाराणा का पुत्र धर्मपद, जो मात्र 12 वर्ष का था, अपने पिता से मिलने कोणार्क पहुंचा। धर्मपद पिता से मिलकर बेहद प्रसन्न हुआ, लेकिन उसने देखा कि सभी कारीगर काफी दुखी व परेशान हैं। तो उसने अपने पिता से परेशानी का कारण पूछा और यह जानकर कि यदि मंदिर का गुंबद समय पर सही स्थान पर नहीं लगा तो उसके पिता समेत सभी कारीगरों को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। धर्मपद ने कहा कि वह मंदिर के गुंबद को सही स्थान पर लगा सकता है। धर्मपद की बात पर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा सा बच्चा ये कैसे कर पाएगा, परंतु कोई और रास्ता ना देख उन्हें धर्मपद की बात माननी पड़ी और उस बालक ने सही आकलन कर गुंबद को मंदिर के शीर्ष पर सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। यह देख सभी कारीगर बहुत खुश हुए, परंतु अगले ही पल वे फिर से निराश हो गए। उन्हें लगा कि जब राजा को यह पता लगेगा कि 1200 कारीगर मिलकर जो कार्य नहीं कर पाए वह काम एक 12 वर्ष के बालक ने कर दिया, तो राजा वैसे ही सबको मृत्यु दंड दे देंगे। जब यह बात धर्मपद को पता चली तो वह बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा कि सिर्फ एक मेरे कारण 1200 लोगों की जान चली जाएगी, यह तो ठीक नहीं। उसने अपने पिता सहित सभी कारीगरों की जान बचाने के लिए मंदिर के गुंबद से ही नीचे पानी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। ऐसा माना जाता है कि वह बालक स्वयं भगवान विश्वकर्मा का रूप थे। इसी कारण वह मंदिर शापित हो गया और फिर कभी भी उस सूर्य मंदिर में भगवान सूर्य की पूजा नहीं हुई। ऐसा भी माना जाता है कि मंदिर में लगे 52 टन के चुंबक की वजह से समुद्र में तैरने वाले बड़े जहाजों में लगे दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास खराब हो जाया करते थे, जिसकी वजह से कई समुद्री जहाज अपना रास्ता भटक जाते थे और कई जहाज समुद्र की चट्टानों और पत्थरों से टकराकर टूट जाते थे। इसलिए बहुत से विदेशी आक्रमणकारियों ने मंदिर पर लगे चुंबक को निकाल दिया और शायद अपने साथ ले गए, जिसके कारण मंदिर की संरचना को बहुत नुकसान पहुंचा और वह धीरे धीरे नष्ट होने लगा। समय के साथ यह भव्य कोणार्क मंदिर धूल, मिट्टी व रेत तथा जंगल के पेड़ों से ढक गया और लोग इसके बारे में लगभग भूल ही गए। तब कई वर्षों बाद कुछ अंग्रेज अफसरों ने उड़ीसा के कोणार्क मंदिर को संरक्षण देने का प्रयास किया और आज हम मंदिर की जो संरचना देख रहे हैं वह तो उस विशाल कोणार्क मंदिर के अवशेष मात्र हैं, लेकिन उसकी सुंदरता को देखकर हम अंदाज लगा सकते हैं कि असली मंदिर कितना विशालकाय भव्य रहा होगा। यह हमारे देश की वह धरोहर है जिस पर हमें गर्व है। स्कूल की वार्षिक पत्रिका में जब ओजस का लेख प्रकाशित हुआ तो सभी को बहुत पसंद आया और सभी ने ओजस की बहुत प्रशंसा की। तो कहो, कैसी लगी आप सबको आज की ये कहानी? यदि आपको इस रहस्यमयी शापित मंदिर की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही नई कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।